हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सोशल साइंस के 60 प्रश्न करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं यह सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब हैं। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा। और इसी में आपको सबके सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस है, ईवीएस, सबके सब सब्जेक्ट एक ही में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ है यह डाउनलोड हो जाएगा। और अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा सेंड कर दिया जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस नंबर पर मैसेज करके परचेज जरूर कर लीजिए। और आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो मौर्य काल में जो उत्तर पश्चिम भारत भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है कि एम्फोरा एक क्या था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे जो एम्फोरा है, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। जो देखिए लंबा और दोनों तरफ जिसमें जार लगे होते थे उसको एम्फोस कहते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे यहाँ पे खालिस्तान नाम से बुलाते थे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको काला सोना कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रोमन साम्राज्य में जो काली मिर्च थी इतनी ज्यादा मांगी थी कि इसे काला सोना के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि रहट, चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार किस में हुआ था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा मध्यकाल में हुआ था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो यहाँ पर क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी कहा जाता था। चोल काल में जो व्यापारियों का संघ होता था इसको श्रेणी कहा जाता था। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नाथ साहित्य का संबंध है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली से। नाथ साहित्य का जो संबंध है बंगाली से है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे किसके रूप में जाना जाता है, यह आपको बताना है। तो ये देखिए खुदाई खिदमत गार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा पारित जो पूर्ण स्वराज है 1929 के लिए यहाँ पे संघर्ष की प्रस्तावना के बाद किसको स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930 में होगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, बिग बियर एक उदाहरण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। जो बिग बियर है क्या है, नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से आपको आंसर करना है।
यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि। तो इसका आपको यहाँ पे राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 103वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखेंगे यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा समान रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी यहाँ पे दिया गया पृथ्वी दिन कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। यह देखिए क्या है, पृथ्वी दिन है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। विषुव के दिन यहाँ पे जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वह विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा अधिक तंदुरित है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़े कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी जो बेसिन है यह इसका सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। मलोका क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यह आपका एक प्रकार का घर है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसको कहा जाता है संसाधन प्रबंधन। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। रक्षक मेखला यहाँ पे किसकी एक विधि है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा संरक्षण। रक्षक मेखला आपका यहाँ पे जो मृदा को बचाने के लिए होता है, मृदा संरक्षण की एक विधि है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में स्थित जो भीमबेटका है एक खालिस्तान पुरास्थल है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा पूरा पाषाणी पुरास्थल है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए अग्नि, इंद्र और सोम थे। तो अग्नि, इंद्र, सोम दिया गया है बी वाले में। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत यूरोप हो जाएगा, सी में है। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको देखिए इनाम गांव में हो जाएगा। तो इनाम गांव देखेंगे ए वाले में दिया है। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसको देखिए तृष्णा बताया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में इसे भिन्न करता है। ब्रांडिंग करने से क्या होता है कि बाजार में जो उपलब्ध दूसरे उत्पाद हैं उससे भिन्न अलग दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतर आत्मा कहा जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर डी में तो डी वाला राइट आंसर होगा। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि आपका खत्म कर दिया गया है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कि न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से सबूतों के आधार पर। सी वाला आपका राइट आंसर होगा। जो न्यायाधीश होते हैं किसी मुकदमे पर निर्णय कैसे देते हैं, जो सबूत पेश किए जाते हैं उसी के आधार पर दिया जाता है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा जगन्नाथ पंथ। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसे बीमारियों को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। तो यहाँ पे क्या होगा, सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये देखिए जल प्रदूषित होने के कारण होने वाली बीमारी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतर क्रियाओं का आयोजन करे। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों या किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए हो जाएगा टेलीविजन। सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पे 129वां प्रश्न है और इसका आपको आंसर करना है, जल्दी से आप लोग भी प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि नए विषयों पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा इनको प्राथमिक स्रोत माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि एक शिक्षक कक्षा यहाँ पे 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि भारत की प्रमुख फसलें। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये देखिए होता है आपका यहाँ पे तर्कड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा तुलनात्मक चार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश की पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यह अवबोध के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से यहाँ पे खालिस्तान के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करने हैं। और दिया गया है कि एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी वह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला जो विकिरण है छात्राओं को बीमार कर देगा, और एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। यह एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे वह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा छात्राओं की इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी और जिसे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकें। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 137वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा प्रारूप जो 2005 है इसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा
यह देखिए इतिहास, भूगोल, राजनीति व अर्थशास्त्र से लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। क्रम आप लोग याद रखेंगे, बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अनुप्रयोग से। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना जो संबंधित है अनुप्रयोग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। और इसमें क्या राइट आंसर है बताना है कि सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्यपुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप जो 2005 है, सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? तो यह आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सामाजिक, राजनैतिक और वास्तविकता का विश्लेषण कर सकें। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर के। तो यहाँ पे क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन है यह देखिए चलाया गया था कि समान अधिकार तथा जो नस्ल भेद है इसको समाप्त करने की मांग को लेकर के किया गया था। तो बी राइट आंसर है। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे दिया गया लिंग मूलक यहाँ पे भेदभाव प्रदर्शित करेगा। तो लड़कियां केवल घर के काम काज ही कर सकती हैं। तो यह क्या है, लिंग मूलक आपका भेदभाव है, जेंडर रूढ़िवादिता है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको आप लोग पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि 150 में आप लोग देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका यहाँ पे रिपीट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और देखेंगे लगभग सभी प्रश्न में आपके सभी पेपर में आपके प्रश्न रिपीट होते हैं, सभी सब्जेक्ट में रिपीट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर, इसको जरूर कर लीजिए। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का मिल जाएगा। आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सब इसमें दिया गया है। और आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सभी सब्जेक्ट आपको एक ही में मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट कीजिए। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट करेंगे जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इसको आप परचेज कर सकते हैं।
सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिए। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। और अगर तैयारी कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप सीटेट में कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।